समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई और इस दौरान उन्होंने अपनी आस्था को भी व्यक्त किया। महाकुंभ में स्नान करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ एक ऐसा आयोजन है जिसमें लोग अपनी निजी आस्था के साथ बिना बुलाए आते हैं। उन्होंने संगम में 11 पवित्र डुबकियां लगाई और इस अवसर को विशेष बताया। अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना भी साधा। अखिलेश ने कहा कि आजकल की राजनीति में विभाजन और नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने हरिद्वार में डुबकी लगाई थी वह दिन एक उत्सव जैसा था और आज यहां पवित्र डुबकी लगाने का अवसर मिला, यह उनके लिए गर्व की बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कुंभ को एक खेल आयोजन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार में बैठे लोगों से उन्होंने अपील किया कि इस आयोजन को लेकर संवेदनशीलता दिखाई जाए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बुजुर्गों और यात्रियों के लिए कुंभ में बेहतर प्रबंधन होना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। उन्होंने देखा कि कुछ स्थानों से बुजुर्ग लोग आ रहे थे जिनके लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के बंटवारे की जगह न मानने की बात की और कहा कि कुंभ में सद्भाव, सद्भावना और सहनशीलता का माहौल होना चाहिए। उन्होंने सरकार से यह सवाल किया कि यदि सरकार नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास रहेगा। यह दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी ने उस मुद्दे पर सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि नेताजी के समय में कुंभ का आयोजन कम संसाधनों में हुआ था, लेकिन आज की स्थिति में लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें ज्यादा न चलना पड़े। अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि मां गंगा के सामने झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ में और भी बेहतर व्यवस्था हो सकती थी। उन्होंने सरकार से मांग किया कि महाकुंभ के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाए ताकि लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। अखिलेश यादव ने अंत में कहा कि वो नेताजी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने के लिए सरकार को बधाई देते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को सभी साधु संतों की तस्वीरें भी उतनी संख्या में लगानी चाहिए जितनी खुद की तस्वीरें लगाई गई है। गणतंत्र दिवस के दिन इस शुभ अवसर पर संगम में जो परंपरा है और लगातार व्यक्तिगत आस्था के तहत लोग यहाँ आते, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। मुझे आज 11 डुबकी लगाने का मौका मिला है। संगम पर जो ये महाकुंभ मनाया जा रहा है, 144 वर्षों के बाद मौका मिल रहा है। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं कि सौहार्द रहे और भगवान से यही कामना है, सौहार्द रहे, सद्भावना रहे और सहनशीलता के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। जनता की भलाई के लिए, जनता का कल्याण हो, ऐसा संकल्प, ऐसा हमारा मानना है। बीजेपी वालों के लिए तो यही कहना है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें। यहाँ पुण्य के लिए, दान के लिए आते हैं लोग, कोई वाटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं आते हैं। ये बड़ा आयोजन है और मुझे याद है कि जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय भी महाकुंभ करने का मौका मिला था। 12 साल के बाद जो कुंभ हुआ था वो करने का मौका मिला था। उस समय चीफ सेक्रेटरी और संबंधित विभाग जितने भी थे और हम लोगों को जो कम संसाधन में आयोजन करने का मौका मिला था, उस समय के तमाम स्टडीज ये कहती हैं, जो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने स्टडी की थी, और पूरा का पूरा कुंभ कहाँ से परंपरा शुरू हुई है। सम्राट हर्षवर्धन के समय से जो हम पे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जो दिखाई देती है, वैसे तो ये पौराणिक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जिसकी जानकारी हमें और आपको मिलती है वो मिलती है सम्राट हर्षवर्धन के समय की। जिस समय से ये कुंभ हुआ है उसको पूरा डॉक्यूमेंटेड किया है और यही इस कुंभ की खूबसूरती है कि जो रिवर का कन्वर्जेंस है, तीनों नदियों का जो कन्वर्जेंस है वो हमेशा अलग होता है। यही इसकी खूबसूरती है और बिना प्रचार के लोग यहाँ व्यक्तिगत आस्था के
व्यक्तिगत आस्था से यहाँ लोग आते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।